It is a clear fact that other than Big Four, there are many medically important snake, at least more than 15 to 20 species of medically important snake है जो जिसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंटी वेनम नहीं है। जो एंटी स्नेक वेनम नाम भी ऐसा ही है, स्नेक वेनम जहर और जहर को न्यूट्रलाइज करना एंटी स्नेक वेनम है ना, क्योंकि जहर होता है वो भी एक प्रोटीन होता है, आपने सुना होगा प्रोटीन होता है, जहर भी एक प्रोटीन होता है, उस जहर के अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो उस जहर को ये न्यूट्रलाइज कैसे करता है, जब हम एंटी स्नेक वेनम देंगे वो एक एंटीबॉडी होता है, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। मान लो ये जहर है, जहर की आकृति ऐसा है, तो हम जब एंटीबॉडी देंगे, इंजेक्शन करेंगे, इस जहर के अंदर जो रिसेप्टर होगा उनके साथ जो एंटी वेनम होगा उनके जाके जुड़ जाएगी, बाइंड हो जाएगा, तो वो जहर उसकी अपना इफेक्ट शरीर में नहीं फैल पाएगा, तो उसको बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना। तो ये जो एंटी स्नेक वेनम एंटीबॉडीज होते हैं, वो जो जहर के प्रोटीन होता है, उनकी रिसेप्टर होता है, उनमें जाके चिपक जाता है। जैसे वो चिपक जाएगा तो शरीर के अंदर जो हमारी कोशिका है, रिसेप्टर है, वो जहर उनके साथ चिपकने की मौका नहीं मिलेगा, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसे ही एंटी स्नेक वेनम काम करता है हमारे शरीर के अंदर। तो इसमें दो इश्यू है, एक चीज में थोड़ा सा और लाइट डाल देता हूँ, क्योंकि जो जहरीली स्नेक बाइट होगा तो जितनी जल्दी तुरंत हम एंटी स्नेक वेनम देंगे, उतनी जल्दी वो जहर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में न्यूट्रलाइज कर पाएगा, क्योंकि वो खून संचार के अंदर चलता रहेगा। लेकिन जब तक हमारी शरीर में लक्षण आ जाएगा, उसका मतलब यह है कि हमारी शरीर के अंदर जो सेल है, कोशिका है, रिसेप्टर है, उसमें जहर चिपक गया, इसीलिए निशान आ रहा है। तो जैसे जैसे देर होती है इंजेक्शन लगाने में एंटी स्नेक वेनम की, तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है। हमारी देश के अंदर जो एंटी स्नेक वेनम है, जो हम पॉलीवैलेंट कहते हैं, वो बिग फोर के लिए ही बनाया गया है। ये 100 साल पहले 1895 में पहली बार बनाया गया था। उसी को टेक्नोलॉजी को अभी हम फॉलो करके वो बिग फोर स्पेसिफिक बना रहे हैं। 4 जो मेजर प्रजातियां है हमारी देश के अंदर, जो स्नेक 4 मेजर स्पीशीज, बिग फोर का आपने नाम ही गिना दिया मुझे, तो इन्हीं के लेके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे ये एक ऑब्जर्वेशन है कि मेजोरिटी ऑफ द बाइट, जो लगभग 80% जो बाइट होता है, इन्हीं जो 4 मेजर स्पीशीज में से होता है। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये बिग फोर स्पीशीज को लेके ये पॉलीवैलेंट वेनम बनाया गया है। बट आपके बात बिल्कुल सच है, इट इज अ क्लियर फैक्ट दैट other than big four, there are many medically important snake, at least more than 15 to 20 species of medically important snake है, जो जिसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंटी वेनम नहीं है। ये दिस इज ए फैक्ट, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें एक थ्योरी ये बताता है कि मान लीजिए हमने ये बिग फोर के लिए जो एंटी वेनम बनाया है, वो जो एंटीबॉडी है, वो जो दूसरे जो बचे हुए जो कुछ अदर देन बिग फोर है, उनके एक थ्योरी होता है मेडिसिन में कि क्रॉस रिएक्टिविटी। तो हो सकता है, बट ये कहीं रिसर्च में प्रूव नहीं हुआ है। ये क्योंकि एंटी वेनम है, ये जहर के अगेन काम करेगा, प्रोटीन एक जैसे होता है, तो वो क्रॉस रिएक्टिविटी को देखते हुए हो सकता है कि ये बिग फोर पॉलीवेलेंट एंटी वेनम उसमें भी काम कर सकता है। ये मेरे वर्ड को समझिए, सकता है, बट दिस हैज नॉट बीन प्रूवन। तो देन दिस इज ए हार्ड रियलिटी दैट वी डोंट हैव मोनोवेलेंट। जो पॉलीवेलेंट तो मल्टीपल के लिए होता है, मोनोवेलेंट जो अदर देन बिग फोर के लिए अभी तक की हमारे पास एंटी स्नेक वेनम अभी भी नहीं है, क्योंकि स्नेक बाइट जो है प्रिवेंटेबल है, हम स्नेक बाइट से बच सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कम्युनिटी इंटरवेंशन, हम जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि कम्युनिटी में जाके वर्ल्ड स्नेक बाइट डे के दिन में आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो कम्युनिटी में जो रिस्क ग्रुप होता है, जिनके पास रिस्क फैक्टर होता है, जो मैंने बताया, आप कम्युनिटी में जो रिस्क ग्रुप है,
जैसे फार्मर हो गया है ना, उनको एजुकेट करिएगा कि आप स्नेक बाइट से कैसे बचेंगे। आप अगर जंगल में जाते हैं तो गामबूट पहन लीजिए, गामबूट है ना, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोटेक्शन करिएगा, गामबूट पहन लीजिए। अगर वो एफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा कॉस्ट होता है गामबूट में भी, उसको पहन के जाएंगे तो अगर ये घुटने से नीचे, ज्यादातर बाइट जो जंगल में काम करने के टाइम होता है घुटने के नीचे पैरों में काट, तो वो काटेगा भी तो वो स्नेक बाइट होगा नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ ये जो 4 मेजर स्पेसीज स्नेक में से एक दो की जो दांत होती है छोटा होता है। एक दंड रख लीजिए, डंडे से ऐसे अगर जोर से आवाज करेंगे वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो स्नेक उसकी वजह से भी बच जाते हैं। ऐसे करके दैट इज वन इज द अवेयरनेस थ्रू द कम्युनिटी, दैट यू कैन डू दैट, कम्युनिटी इंटरवेंशन कर सकते हैं उसके लिए, वो करने के लिए। बाकी कुछ मिथ होती है हमारे स्नेक को लेके, गांव में पूजा करते हैं, दूध पिलाते हैं, है ना, आपने देखा होगा जो स्नेक चार्मर होते हैं वो बजाते हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि स्नेक में कान भी नहीं है, वो कभी सुनता भी नहीं, स्नेक्स आर स्टोन डेड, है ना। वो सब मिथ को इलिमिनेट करना हमारी कम्युनिटी में बहुत जरूरी है। और उनको बोलिएगा कि आप जैसे कोई भी स्नेक बाइट हो, एज ए लेमैन कॉमन मैन उनको पता ही नहीं चलेगा जहरीली सांप ने काटा है या नॉन जहरीली सांप ने काटा है, तो इमीडिएटली टाइम बर्बाद ना करके हेल्थ फैसिलिटी के पास चले जाए। और स्नेक बाइट के लिए इलाज है एंटी स्नेक वेनम, इज द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जिससे हम जान बचाया जा सकता है। जैसे हमारे देश के अंदर जो वैक्सीनेशन साइकिल चलता है, एक कोल्ड चेन मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। तो एक वैक्सीन जो होता है सेंट्रली प्रोक्योर करके स्टेट को दे दिया जाता है। तो ये एंटी स्नेक वेनम भी ऐसे ही किया जाता है। तो जैसे एंटी स्नेक वेनम पीएचसी सीएचसी तक सप्लाई चेन के जरिए पहुंचाया जाता है, गवर्नमेंट प्रोक्योर करता है। एंटी स्नेक वेनम कमर्शियल के लिए ऑल्दो अवेलेबल है, बट हमारे देश में जो एंटी स्नेक वेनम प्रोडक्शन होता है, जो सरकारी जो पब्लिक सेक्टर है उसमें 2-3 संस्थाएं है, इंस्टीट्यूट है, वो बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, और प्राइवेट सेक्टर भी मैन्युफैक्चर करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या एंश्योर करता है कि हमें अब प्रोडक्शन करेंगे तो प्राइस में एक सब्सिडाइज रेट में हमें देंगे, तो उसी रेट में गवर्नमेंट प्रोक्यूर करेगा, और मार्केट में भी वो ज्यादा रेट में नहीं बेच पाते हैं तो उनको सब्सिडी दे दिया जाता है। तो वो गवर्नमेंट प्रोक्योर करने के बाद फिर अपना सप्लाई चेन के जरिए पीएससी सीएससी लेवल में विथ कोल्ड चेन मेंटेन होता है, क्योंकि ये फ्रिज में रखना होता है, उसी के जरिए कुछ एडिक्वेट क्वांटिटी, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 100 वाइल या 1000 वाइल होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल एरिया। मान लीजिए जिस एरिया में बहुत ज्यादा स्नेक बाइट रिपोर्ट होता हो तो उसकी स्टोरेज या उसकी सप्लाई ज्यादा रखेंगे, है ना। तो ऐसे ही करके पहुंचा दिया जाता है हर स्टेट में। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है स्टेट हेल्थ सिस्टम के साथ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, पीएचसी हो, वहाँ जरूर रहता है। ऑल्दो कि हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है एंटी स्नेक वेनम, बट उसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए और सप्लाई के लिए अवेलेबिलिटी भी को भी ध्यान रखा जाता है।